नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे महा उपाय चैनल में आप सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गौ माता के बारे में आपसे दो शब्द कहने वाला हूँ, जिससे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और गौ माता से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ये इस बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। धेनु तवम कामधेनु सर्व पाप निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनीच मातृदेवी नमोस्तुते। जब आप गौ माता के शरीर पर हाथ घुमाते हो या गौ माता को गोग्रास देते हो, कुछ खाने को देते हो, तब इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 7 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, इससे आपका डायबिटीज़ कम होगा, इससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, आप खुशहाल होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके आँखों की रोशनी कम है तो आपने गाय का दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में केरोटिन नामक का एक केमिकल रहता है, एक पॉजिटिव केमिकल रहता है। उससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका मल और मूत्र पवित्र माना जाता है, लेकिन हमारी गौ माता ही एक ऐसा जीव है जिसका मल मतलब गोबर और मूत्र भी पवित्र माना जाता है। गाय के शरीर पर रोजाना हाथ फेरने से, मैंने पीछे बताया, ब्लड प्रेशर की बीमारी तो ठीक होती है, डायबिटीज़ भी ठीक होती है, लेकिन आपके कुंडली में अगर कुछ ग्रह दोष है तो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गाय के शरीर में सभी प्रकार के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में तो स्वतः साक्षात श्री माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए आप कोई दुभती जो गाय होगी, जो गाय दूध देती होगी, उस गाय का गोबर आप अगर घर में ले आए और उसे भगवान की जहाँ पूजा अर्चा होती है उस स्थान को छोड़कर कहीं भी आप रख सकते हो, तो उस गोबर से आपको आपकी परेशानियाँ कम होती जाएगी, पैसा खिंचता हुआ चला आएगा। तो ये उपाय भी मेरे दोस्तों आपने करना, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। देखिए, मैं जो जो उपाय बताता हूँ उस उपाय से किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, होगा तो फ़ायदा ही होगा 100%। ये मेरा आपसे वादा है। गाय के खुर का टीका लगाने से सभी तीर्थों की यात्रा हो जाती है। एकादश, पूनम, चतुर्थी, अमावस को गौ माता की सेवा करने से हमारे जो पितृ देवता है, हमारे जो मातृ देवता है, वो खुश हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गाय की 7 बार परिक्रमा करने से शरीर में घनात्मक ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तुम्हारे शरीर में जो निगेटिविटी होती है वो निकल जाएगी और पॉजिटिविटी से आपका शरीर भर जाएगा, आप तृप्त हो जाओगे। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। अदर जो प्राणी है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गौ माता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली है। और एक गाय के जो घी रहता है उस घी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इससे जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन कम होते जाएगा और हमारा जो नेचर है, नेचर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। गाय के गोबर की गंध से क्षय रोग के जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। गोमूत्र के तुलना में कोई औषधि नहीं है मेरे दोस्तों। गोमूत्र से सूजन, उदर के रोग, खूनी बवासीर, पेट की कृमियों को मिटाने में लाभकारी होती है। और गोमूत्र का प्राशन करने से हमारे शरीर में जो सप्त चक्र होते हैं वो सप्त चक्र उद्युक्त होते हैं,
वो सप्त चक्र जागृत होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन तीव्र गति से बढ़ने लगता है। गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वै घृतम, अतः गाय के दूध से व्यक्ति दीर्घायु होता है। इस तरह से मेरे दोस्तों, गौ माता को बहुत पूजनीय है। गौ माता को आप अमावस, चतुर्थी, पूनम और एकादश के दिन केले खिला सकते हो, कोई भी फल खिला सकते हो, या जो कुछ भी मतलब गाय जो खाती है अनाज वगैरह वो खिला सकते हो। तो इससे जो आपकी जो दरिद्रता है इंसान की, वो मिट जाती है, और जो ग्रहों का चाल चलन है वो ठीक हो जाता है। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ माता के बारे में जान सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, शेयर कर सके। ठीक है दोस्तों, चलो नमस्ते, जय श्री राम।